हाल ही में गुरुग्राम पुलिस को एक टिप मिली। उन्हें पता चला कि गुरुग्राम के सेक्टर 37 में काजल नाम की एक लड़की छुपी हुई है, जिसकी तलाश पुलिस पिछले 1 साल से कर रही थी। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस की एक टीम तत्काल उस लोकेशन पर रेड मारती है, जहां से काजल नाम की इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस लड़की का जुर्म क्या था, जिसकी वजह से पुलिस पिछले 1 साल से इसकी तलाश में लगी हुई थी। तो यकीन मानिए, इस भोली सी सूरत के पीछे एक ऐसा जुर्म छुपा हुआ है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो साथियों, आज की ये घटना शुरू होती है राजस्थान के सीकर जिले से, जहां के रहने वाले ताराचंद जाट काफी लंबे समय से अपने दो बेटे भंवर लाल और शंकर लाल के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे। अब एक अच्छे रिश्ते के लिए उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात चलाई और कई रिश्ते भी आए, लेकिन उन्हें कोई भी रिश्ता उतना पसंद नहीं आया। तलाश चलती रही और फिर इसी बीच ताराचंद किसी काम की वजह से जयपुर गए। अब जैसे ही वो अपना काम निपटाकर जयपुर से लौट रहे थे, तभी उनकी मुलाकात भगत सिंह नाम के एक व्यक्ति से हुई। बातों बातों में ताराचंद ने उन्हें बताया कि उनके दोनों बेटे जवान हो चुके हैं और अब वो उनके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं। ये बात सुनते ही भगत सिंह की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा कि मेरी भी दो बेटियां हैं, काजल और तमन्ना, और मैं भी उनके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहा हूँ। अब ये बात सुनते ही ताराचंद भी बहुत खुश हुए। इसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे से मिले और ताराचंद ने अपने दोनों बेटों का रिश्ता भगत सिंह की बेटियां काजल और तमन्ना से तय कर दिया। अब शादी तो तय हो चुकी थी, लेकिन भगत सिंह की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो ताराचंद से मिले और उनसे कहा कि मैं शादी का खर्च उठाने में अभी असमर्थ हूँ। इस पर ताराचंद ने कहा कि कोई बात नहीं, आप शादी की तैयारी शुरू कीजिए, खर्चा हम देख लेंगे। इसके बाद ताराचंद ने भगत सिंह को शादी की तैयारी के लिए पूरे 11 लाख रुपए दिए और शादी की तैयारी बड़ी धूमधाम से होने लगी। धीरे धीरे समय बीता और आखिरकार 21 मई 2024 की वो तारीख आ गई जिस दिन ताराचंद के दोनों बेटों की शादी होनी थी। शादी खचरियावास के गोविंद हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस में रखी गई थी। कुछ देर बाद भगत सिंह अपनी पत्नी सरोज, बेटा सूरज और दोनों बेटियां काजल और तमन्ना के साथ वहां पहुंच गए। इसके बाद ताराचंद के दोनों बेटों के साथ तमन्ना और काजल की बड़ी ही धूमधाम से शादी करवा दी गई। शादी के बाद भगत सिंह का पूरा परिवार पूरे 2 दिनों तक ताराचंद के घर पर रहा और इन 2 दिनों में शादी के बाकी रस्म रिवाज चलते रहे। लेकिन तीसरे दिन ताराचंद के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। शादी के ठीक तीसरे दिन बाद भगत सिंह और उसका पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। इतना ही नहीं, भगत सिंह के पूरे परिवार के साथ साथ उनकी दोनों बेटियां तमन्ना और काजल भी गायब हो चुकी थी और ताराचंद को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पूरा परिवार कहां चला गया। लेकिन इसके बाद जब जांच हुई, तब ये बात सामने आई कि भगत सिंह का परिवार गहने, रुपये और कपड़े लेकर फरार हो चुका था। इस घटना के बाद ताराचंद ने सीकर जिले के दंतारामगढ़ थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और जैसे ही पुलिस को इसकी शिकायत मिली, पुलिस भगत सिंह के परिवार की तलाश में जुट गई। हर तरफ उनकी तलाश हुई, लेकिन काफी समय तक उनका कुछ भी पता नहीं चला। फिर 18 दिसंबर 2024 को पुलिस को सूचना मिली कि भगत सिंह मथुरा के गोवर्धन में छुपा हुआ है और जैसे ही पुलिस ने वहां पर रेड मारी, वहां से भगत सिंह और उसकी पत्नी सरोज को हिरासत में ले लिया गया। भगत सिंह और उसकी पत्नी सरोज को हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई और तब इन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला सच बयां किया। लेकिन उससे पहले भगत सिंह के परिवार के बाकी सदस्यों की तलाश जरूरी थी और पुलिस इसमें लगातार लगी रही। एक लंबी तलाश के बाद पुलिस को तमन्ना और उसके भाई सरोज के बारे में पता चल गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया और अब काजल की तलाश शुरू हुई। स्क्रीन पर आप अभी जिस लड़की को देख रहे हैं, इन्हीं का नाम काजल है। काजल पूरे 1 साल तक पुलिस को चकमा देती रही। कुछ दिनों के लिए वो जयपुर में रही, फिर मथुरा शिफ्ट हो गई और इसके बाद वो गुरुग्राम जाकर एक किराए के मकान में रहने लगी। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस को ये सूचना मिली कि काजल सेक्टर 37 के एक मकान में लंबे समय से छुपी हुई है और सूचना पाते ही पुलिस ने जैसे ही वहां पर रेड की, वहां से काजल को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई कि ये पूरा परिवार बिल्कुल इसी तरह से फर्जी शादियां करवा कर लोगों के पैसे, गहने और कपड़े लेकर फरार हो जाता था। मीडिया सूत्रों के अनुसार जब पुलिस ने काजल से पूछताछ की, तब ये बात सामने आई कि भगत सिंह ही इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। वो अक्सर ऐसे परिवारों की तलाश में रहता था जिनके पास पैसे तो होते थे, लेकिन उनके बेटों की शादी नहीं होती थी। फिर वो उस परिवार से संपर्क करता और अपनी बेटियों को दिखाकर उनके साथ रिश्ता तय करवा देता। शादी के बाद 2 से 3 दिनों तक सारे रस्म और रिवाज चलते रहते और फिर जैसे ही इस पूरे परिवार को मौका मिलता, पूरा परिवार गहने, पैसे और कपड़े लेकर वहां से फरार हो जाता। कहा जा रहा है कि लुटेरी दुल्हन का ये गैंग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और भारत के अन्य राज्यों तक फैला हुआ है। खबरों के अनुसार अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस परिवार ने ताराचंद के अलावा और कितने परिवारों को अपना शिकार बनाया है। लेकिन इस पूरी घटना से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने का नतीजा क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास कोई अच्छा रिश्ता आता है तो सबसे पहले उस परिवार के बारे में पता करें, उनका बैकग्राउंड चेक करवाएं और उसके बाद ही बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि
आप नहीं जानते कि किसका इतिहास कैसा है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी स्पष्ट होगी। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।